हेलो दोस्तों, माई एस्ट्रो गाइड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ग्रहों के षडबल के बारे में। तो षडबल में होता क्या है कि ग्रहों को ना पॉइंट्स मिलते हैं, मतलब जिसके कारण उनको फोर्स मिलती है। कई बार आपने देखा होगा कि लोग बोलते हैं कि मेरा ग्रह जो उच्च का है, मेरा ग्रह बहुत अच्छा है, लेकिन वो रिजल्ट नहीं दे पाता है। ग्रह उसके जो रिजल्ट होते हैं वो बहुत अच्छे नहीं आते हैं। तो उसका रीजन यही होता है कि ग्रहों की जो टोटल स्ट्रेंथ होती है ना, वो कम हो जाती है। मतलब वो उच्च का तो होगा बट उसको बाकी स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी। तो अभी एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो ग्रहों को टोटल जो मिलते हैं ना, 6 प्रकार के बल मिलते हैं। नंबर 1 स्थान बल, फिर दिग्बल, काल बल, चेष्टा बल, नैसर्गिक बल और दृष्टि बल। ये 6 प्रकार के बल मिलते हैं और इन 6 प्रकार के बलों का जो टोटल आता है ना, उसके बेस पे ना ग्रहों की फोर्स, जो उनकी शक्ति है, उसको प्रिडिक्ट किया जाता है। तो बेसिकली होता क्या है कि जिसका सबसे कम नंबर होगा, मतलब जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर होगा, वो सबसे ज्यादा बली होगा। और जिसका नंबर जो है षडबल में सबसे ज्यादा होगा, वो जो है सबसे कमजोर ग्रह माना जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके समझते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं स्थान बल की। तो स्थान बल ग्रह को तब मिलता है जब अगर कोई ग्रह जो है या तो वो स्व राशि का हो, या वो उच्च राशि का हो, या वो मित्र की राशि का हो, या वो मूल त्रिकोण राशि का हो, या वो षड वर्गों में ना अपनी राशि में हो। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल होती है तो ग्रह को स्थान बली कहा जाएगा। मतलब या तो ग्रह स्वराशि का होगा, या उच्च राशि का होगा, या मित्र की राशि का होगा, या अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में हो, या षड वर्गों में अपनी राशि में हो, तो उसे हम बोलेंगे कि ये ग्रह जो है इसको स्थान बल प्राप्त है। दूसरी बात करते हैं अब दिग्बल। दिग्बल बोलते हैं कि जब कोई ग्रह किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में बैठा होता है ना, तो उसे दिग्बल बोलते हैं। ये मैंने इसलिए यहाँ पे नहीं कवर कर रहा हूँ क्योंकि इसकी मैं एक फुल वीडियो बना चुका हूँ, आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बट इसका मतलब यही है कि कोई ग्रह जो है अगर किसी स्पेसिफिक दिशा में बैठा हुआ है तो उसको एक स्पेसिफिक बल प्राप्त होगा। अगली बात करते हैं हम कालबल की। कालबल ग्रह को तब मिलता है, देखिए जो पाप ग्रह है ना, अगर वो कृष्ण पक्ष में कोई व्यक्ति पैदा होता है तो उसके जो पाप ग्रह हैं वो बली हो जाते हैं। और अगर किसी का जन्म जो है वो शुक्ल पक्ष में होता है तो उनके लिए जो है वो शुभ ग्रह बली हो जाते हैं। मान लो किसी का बर्थ जो है वो शुक्ल पक्ष में है और शुभ ग्रह जो हैं उनको नैसर्गिक अपने आप जो काल बल उनको मिल जाता है, जैसे शुक्र हो गया, गुरु हो गया, ये क्या है, शुभ ग्रह हैं। तो जो जिसका भी बर्थ जो है वो शुक्ल पक्ष में होगा तो शुक्र, गुरु और बुध, चंद्रमा, ये जो है शुक्ल पक्ष में ये बली हो जाएंगे अपने आप। और पाप ग्रह कृष्ण पक्ष का किसी का बर्थ है तो उसके पाप ग्रह जो है वो बली हो जाएंगे। इसके अलावा इसकी दूसरी कंडीशन है कि चंद्र, मंगल, शनि ये रात में बली होते हैं। ये 3 ग्रह जो हैं ये रात को बली होते हैं। और सूर्य, शुक्र, गुरु दिन में बली होते हैं। और बुध की जो कंडीशन है वो है कि बुध रात और दिन दोनों में बली होते हैं। तो इसे हम काल बल कहते हैं। मतलब समय के अकॉर्डिंग जो बल मिलता है उसे हम काल बल कहते हैं। तो ये आपने समझ लिया। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं चेष्टा बल की। देखिए, चेष्टा बल क्या है? मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि अगर वक्री हो तो इनको चेष्टा बल प्राप्त होता है। देखिए वैसे अब एक बात समझिए यहाँ पे कि वक्री ग्रहों को अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन वक्री ग्रह जो हैं उनको चेष्टा बल मिलता है। कौन कौन है? मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि अगर वक्री हो तो इनको चेष्टा बल प्राप्त हो जाता है। और वहीं पे सूर्य और चंद्रमा तब बली में होते हैं, इनको चेष्टा बल तब मिलता है अगर वे 10, 11, 12 और 1, 2, 3 राशि में हो। मतलब मकर, कुंभ और मीन राशि में, या मेष, वृषभ और मिथुन राशि में। इन 6 राशियों में अगर सूर्य और चंद्रमा है तो उनको चेष्टा बल प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम नैसर्गिक बल की। नैसर्गिक बल जो नेचुरल है तो ये एक सीक्वेंस में है। देखिए, सूर्य जो है सबसे अधिक बली माने जाते हैं, चंद्रमा दूसरे नंबर पे बली होते हैं, शुक्र तीसरे नंबर पे बली होते हैं, उसके बाद गुरु बली होते हैं, उसके बाद बुध होते हैं, उसके बाद मंगल होते हैं, और सबसे कम जो है वो शनि को बली माना जाता है। तो सूर्य नैसर्गिक रूप से सबसे ज्यादा बली है। मतलब दूसरे नंबर पे चंद्रमा बली है, तीसरे पे शुक्र, फिर चौथे पे गुरु, फिर बुध, फिर मंगल, और सबसे कम बली जो है उसको शनि को माना जाता है, नेचुरल, बाय नेचर। नेक्स्ट हम बात करेंगे दृष्टि बल। तो बोलते हैं कि देखिए, दृष्टि बल ग्रह को कब प्राप्त होता है? अगर कोई ग्रह जो है शुभ ग्रहों द्वारा दृष्ट हो। कोई भी ग्रह जो है वो शुभ ग्रहों द्वारा दृष्ट होगा तो उसको क्या मिलेगा? दृष्टि बल मिलेगा। तो इसमें से कौन कौन से ग्रह हैं शुभ ग्रह? शुक्र, गुरु, चंद्र,
जो है वो शुक्ल पक्ष के, और बुध यदि शुभ ग्रह के साथ या अकेला बैठा है तो वो बली होगा, मतलब वो शुभ ग्रह माना जाएगा, सॉरी। तो शुक्र गुरु चंद्रमा शुक्ल पक्ष के हैं, और बुध यदि शुभ ग्रह के साथ है या अकेला बैठा हुआ है तो उसे क्या बोला जाएगा, वो शुभ ग्रह काउंट होगा। और इन चारों ग्रहों के द्वारा अगर कोई ग्रह देखा जाता है, किसी एक के द्वारा भी देखा जाता है, तो वो ग्रह जो है अपने आप में बली हो जाता है। अब यहाँ पे कंडीशन एक है कि मान लो शुक्र को गुरु देखता है तो बली होगा, बिल्कुल होगा। किसी भी ग्रह, जो ये शुभ ग्रह हमने बताए हुए हैं, इनमें से किसी एक के द्वारा कोई भी ग्रह दृष्ट हो, ठीक है, पर खुद को खुद को ग्रह देख ही नहीं सकता, तो इसीलिए शुक्र के द्वारा अगर गुरु दृष्ट है और गुरु के द्वारा शुक्र दृष्ट है तो वो बली हो जाएगा। वैसे ही चंद्रमा के द्वारा कोई ग्रह दृष्ट है, चंद्रमा किसी ग्रह को देखता है तो वो ग्रह जो है वो बली हो जाएगा। तो ये था षडबल। तो मैंने जैसे पहले बताया था आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि षडबल में ये नहीं है कि जिसके नंबर सबसे ज्यादा होंगे, मतलब क्या होता है कि इसमें ना नंबर जो है, जब आप पत्री बनाओगे तो वहां पे षडबल देखोगे ना, तो जिसका सबसे कम पॉइंट होगा, सबसे कम पॉइंट, और सबसे कम पॉइंट किसको मिलेंगे, जो सबसे ज्यादा बली होगा उसको मिलेंगे, मतलब वो जिसको स्थान बल भी है, दिग्बल बल भी है, या मैक्सिमम नंबर जिसको मिल रहे हैं, मैक्सिमम पॉइंट जिसको मिल रहे हैं, तो उसकी कैलकुलेशन उल्टी चलती है। तो इसमें जिसका पॉइंट सबसे कम आएगा वो सबसे अधिक बली होगा, मतलब सबसे कम पॉइंट जिसको मिलेंगे वो ग्रह जो है वो षडबलों में सबसे अधिक बली होगा। तो होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू।